गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र के रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कह रहा है कि द हाइड्रोलिक डायमीटर फॉर अ रेक्टेंगुलर डक्ट ऑफ साइड ए एंड बी इज़ गिवन बाय। तो सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर डक्ट है, मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर डक्ट है जिसका डायमेंशन है यहाँ पे ए और बी। तो बाय फार्मूला हमको पता है कि हाइड्रोलिक डायमीटर बराबर होता है 4 टाइम्स एरिया अपॉन पेरीमीटर। तो 4 टाइम्स एरिया हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन पेरीमीटर हो जाएगा 2a प्लस बी। ये होगा फिर 2ab अपॉन a प्लस बी। तो मेरा यहाँ से ऑप्शन हो गया 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज in fully developed laminar flow through a circular pipe under constant heat flux Nusselt number is approximately। तो fully developed laminar flow के केस में Nusselt नंबर कांस्टेंट होता है। हमारे पास दो कंडीशन होता है, पहला होता है फॉर कांस्टेंट हीट फ्लक्स, दूसरा होता है फॉर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर। हमें पता है कि नसेल्ट नंबर जो होता है वो फंक्शन होता है रेनॉल्ड्स और प्रेंटल का। और लैमिनार फ्लो के केस में जो हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर होता है वो इंटरनल फ्लो में अलोंग द एक्सिल डायरेक्शन प्रोफाइल इसका चेंज नहीं होता है। इसलिए लैमिनार फ्लो के केस में नसेल्ट नंबर का मेरा वैल्यू होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हीट फ्लक्स के केस में होता है इसका वैल्यू नसेल्ट नंबर इक्वल्स टू होता है 4.66 और कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर के केस में होता है नसेल्ट नंबर इक्वल्स टू 3.66 और ये होगा 4.34। तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन होगा 17 का होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप अंडर कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर। तो अभी हमने देखा कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर के केस में नसेल्ट नंबर होता है 3.66। मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिटस बोल्टर इक्वेशन। तो डिटस बोल्टर इक्वेशन जो होता है वो होता है नसेल्ट नंबर इक्वल्स टू 0.023 रेनॉल्ड्स के पावर 4/5 इंटू प्रेंटल के पावर n। ये यूज़ होता है टर्बुलेंट फ्लो, फुल्ली टर्बुलेंट फ्लो के केस में, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो में मिक्सिंग होता है तो रेनॉल्ड्स नंबर चेंज होता है और नसेल्ट नंबर भी उस हिसाब से चेंज होता है और वो कांस्टेंट नहीं रहता है। और यहाँ पे n जो होगा वो होगा 0.4 होगा अगर फ्लूइड हीटिंग का केस है और n बराबर होगा 0.3 अगर फ्लूइड कूलिंग का केस है। तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन होगा वो होगा फॉर फुल्ली टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल कन्वेक्शन। तो नेचुरल कन्वेक्शन के लिए हमको पता है कि हमारे पास होता है ग्राशॉफ नंबर और उसके बाद एक डायमेंशनलेस नंबर और होता है जिसको बोलते हैं रेले नंबर। रेले नंबर होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्राशॉफ इनटू प्रेंटल। तो अगर रेले नंबर लेस देन 10⁻⁹ होगा तो उसके लिए उस केस में मेरा जो फ्री कन्वेक्शन में होता है वो होता है लैमिनार फ्लो और रेले नंबर अगर 10⁻⁹ से ज़्यादा होगा तो वो होगा फिर टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्रांजिशन किस पॉइंट के बाद वो लैमिनार टर्बुलेंट में चेंज होता है। तो मेरे पास में ऑप्शन होगा 20 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा द लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट फॉर लैमिनार फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे वैरी करता है। तो हमें पता है कि फॉर अ फ्लैट प्लेट नसेल्ट नंबर हम लिखते हैं, नसेल्ट नंबर लोकल नसेल्ट नंबर लिखते हैं 0.332 रेनॉल्ड एक्स के पावर हाफ इंटू प्रेंटल के पावर 1/3। तो नसेल्ट नंबर लोकल होता है एच एक्स इंटू एक्स अपॉन के फ्लूइड
ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड एक्स के पावर हाफ। तो रेनॉल्ड एक्स के पावर हाफ में रेनॉल्ड्स लिखते हैं रो यू इनफाइनाइट इंटू एक्स अपॉन म्यू। तो यहाँ से जो मेरा x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी एच एक्स जो है इंटू एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के पावर हाफ से। तो यहाँ से मेरा जो लोकल नसेल्ट नंबर है वो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर हाफ माइनस 1, दैट इज़ एच एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर माइनस हाफ। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन जो होगा 21 का हो गया सी। नेक्स्ट है डायमेंशनलेस नंबर, एक और है स्टैंटन नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है नसेल्ट नंबर अपॉन रेनॉल्ड्स इंटू प्रांटल। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, नसेल्ट नंबर इक्वल्स टू रेनॉल्ड्स इंटू प्रांटल। हमको पता है एक डायमेंशनलेस नंबर होता है, इसको बोलते हैं पेकलेट नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, फ्लो सेपरेशन। फ्लो सेपरेशन इन फ्लो ऑफ सिलेंडर इज प्राइमली ड्यू टू। अगर कोई सरफेस से मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हमको पता है कि एक हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है इस टाइप से, और कुछ समय के बाद अगर एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट हो, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, तो मेरा फ्लो रिवर्सल ऑफ फ्लो हो जाता है, रिवर्सल ऑफ फ्लो हो जाता है, जिससे फ्लूइड अपने सरफेस से डिटैच हो जाता है। तो फ्लो सेपरेशन होता है ड्यू टू एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब dP/dx ग्रेटर दैन 0। हम लोग इसको वेंचुरीमीटर में भी देखते हैं। वेंचुरीमीटर में मेरे पास दो पार्ट होता है, एक होता है कन्वर्जन पार्ट, दूसरा होता है डाइवर्जन पार्ट। तो हम देखते हैं कि डाइवर्जन पार्ट का हम एंगल जो है ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं, जनरली 5 to 8 डिग्री रखते हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर फ्लूइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस से सेपरेट हो जाएगा। तो फ्लो सेपरेशन क्यों होता है, ड्यू टू एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। तो इसका ऑप्शन होगा 23 का बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस से कैसे रिलेटेड है फॉर प्रांटल नंबर 0.6 से ज़्यादा के लिए। तो हमको पता है कि प्रांटल के पावर 1/3 जो होता है वो होता है हाइड्रोडायनामिक बाई थर्मल बाउंड्री लेयर। तो यहाँ पे हमको डेल्टा टी हो जाएगा, थर्मल बाउंड्री लेयर बराबर हो गया डेल्टा एच अपॉन प्रांटल के पावर 1/3, मतलब यहाँ पर होगा प्रांटल के पावर 1/3। तो फॉर्मूला मेरा होगा ये। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ 26 हम देखते हैं। 26 में है फॉर इंजन ऑयल। इंजन ऑयल हाई विस्कस होता है और थर्मल कंडक्टिविटी इसका काफ़ी लो होता है। प्रांटल नंबर किस रेंज में आएगा, तो प्रांटल नंबर जो होता है वो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपन थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इंजन ऑयल है उसका विस्कोसिटी काफ़ी हाई होता है और थर्मल डिफ्यूजिविटी कम होगा, क्योंकि के का वैल्यू यहाँ पे काफ़ी कम दिया हुआ है और हमको पता है कि अल्फ़ा बराबर होता है के अपॉन रो सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रांटल नंबर जो है ये काफ़ी हाई हो गया और ये काफ़ी लो हो गया। तो दोनों को जब हम रिलेट करेंगे तो इससे हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि प्रांटल नंबर फॉर इंजन ऑयल के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 1 से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे है व्हेन कैलकुलेटिंग हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इन फ्री कन्वेक्शन द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इन ग्राशॉफ नंबर। तो अगर मेरे पास यहाँ सिलेंडर है और अगर फ्लो इस टाइप से हो रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ LC जो होगा वो किसके बराबर होगा, डायमीटर के बराबर होगा। तो ऑप्शन जो मेरा हो गया 28 का बी। पेकलेट नंबर ऊपर हमने डिस्कस किया है। पेकलेट नंबर जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड इंटू प्रांटल। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर फ्लो अक्रॉस अ ट्यूब बैंक्स द हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट डिपेंड्स हैवीली ऑन वेदर द ट्यूब्स आर। तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। अगर मेरे पास सिलेंडर कुछ ऐसा है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कुछ अलग होगा, और अगर वर्टिकल है
तो हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट अलग होगा। तो अलाइनमेंट ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन होगा वो होगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो हमने टोटल 30 क्वेश्चंस कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र के डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप इसे 2-3 बार देखते हैं तो। बाकी अगला वीडियो मैं रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र या हीट एक्सचेंजर पे बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।